Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum students. I hope you all are. So students, आज हम एक्सरसाइज शॉर्ट क्वेश्चन जो रिमेनिंग शॉर्ट क्वेश्चन थे 13 to 17 वो आज हम करेंगे यूनिट 4 के स्ट्रक्चर ऑफ मॉलिक्यूल्स. सो टेक आउट योर बुक एंड ओपन पेज नंबर 74. शॉर्ट क्वेश्चन नंबर 13. वाई डज अ कोवलेंट बॉन्ड बिकम्स पोलर? कोवलेंट बॉन्ड पोलर क्यों हो जाता है? पोलर मीन्स उसके ऊपर पॉजिटिव नेगेटिव पोल्स क्यों आते हैं? सो द रीज़न इज अ कोवलेंट बॉन्ड बिकम्स पोलर ड्यू टू इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस. जो मेन रीज़न है पोलैरिटी की, पोलर होने की वजह से पॉजिटिव नेगेटिव साइन जो आते हैं वो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस की वजह से होता है. जितना ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस होता है वो चीज़ उतनी ज़्यादा पोलर हो जाती है. तो कोवलेंट बॉन्ड में भी जब दो एटम्स जो आपस में बॉन्ड बना रहे हैं उन दोनों एटम्स में अगर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वैल्यू का डिफरेंस आ रहा है तो वो बॉन्ड पोलर हो जाता है. बिटवीन ड्यू टू इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस बिटवीन द बॉन्डेड एटम्स एज अ रिजल्ट अनइक्वल शेयरिंग ऑफ बॉन्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स अकर. दो एटम जो कि शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन से कोवलेंट बॉन्ड बना रहे हैं, अगर उन दोनों एटम्स में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस आ रहा है, दोनों की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वैल्यू डिफरेंस है, तो उससे क्या होगा, जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वैल्यू ज़्यादा होगी वो इलेक्ट्रॉन पेयर को अपनी तरफ ज़्यादा अट्रैक्ट करेगा, उसके ऊपर पार्शियल नेगेटिव चार्ज आएगा. और जो दूसरा एटम जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वैल्यू कम होगी वो कम अट्रैक्ट करेगा और उसके ऊपर पार्शियल पॉजिटिव चार्ज आएगा, जिसकी वजह से कोवलेंट बॉन्ड पोलर हो जाता है. क्वेश्चन नंबर 14. व्हाट इज़ द रिलेशनशिप बिटवीन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी एंड पोलैरिटी? इलेक्ट्रोनेगेटिविटी और पोलैरिटी का क्या रिलेशनशिप है? अभी इसी क्वेश्चन में हमने ये इसकी रीज़न पढ़ी कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी और पोलैरिटी का डायरेक्ट रिलेशनशिप है. इसकी रीज़न है. रिलेशनशिप बिटवीन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी एंड पोलैरिटी डायरेक्ट होता है when there is electronegativity difference between the bonded atoms. जब भी electronegativity difference आता है bonded atoms के बीच में there will be unequal sharing of electrons. तो हमेशा दोनों के बीच में unequal sharing of electrons होगी and the molecule becomes polar. और वो molecule polar हो जाएगा. Greater the electronegativity difference more will be the polarity. जितनी ज़्यादा electronegativity difference आएगी वो चीज़ उतनी ज़्यादा polar होगी. क्वेश्चन नंबर 15. वाई डज आइस फ्लोट ऑन वाटर? आइस बर्फ़ जो होती है वो पानी के ऊपर क्यों फ्लोट करती है? इसका आंसर बुक के पेज नंबर 68 पे पैराग्राफ है. फ्लोटिंग ऑफ आइस ओवर वाटर. द इम्पॉर्टेंट फिनोमेना ऑफ फ्लोटिंग ऑफ आइस ओवर वाटर इज़ बिकॉज ऑफ हाइड्रोजन बॉन्डिंग. हाइड्रोजन बॉन्डिंग की वजह से ये होता है. डेंसिटी आइस की जो डेंसिटी होती है 0 डिग्री सेंटीग्रेड पे, 0 डिग्री टेम्परेचर जो होता है वो बहुत लो टेम्परेचर होता है, फ्रीजिंग टेम्परेचर. तो इस टेम्परेचर पे आइस की डेंसिटी लेस होती है एज़ कम्पेयर टू लिक्विड वाटर. इन लिक्विड स्टेट में वाटर मोलिक्यूल्स मूव रैंडमली. वाटर मोलिक्यूल्स रैंडमली मूव कर रहे होते हैं, डिस्टेंस पे होते हैं एक दूसरे से. हाउएवर व्हेन वाटर फ्रीजेस, जैसे ही वाटर फ्रीज होता है द मोलिक्यूल्स अरेंज देमसेल्व्स इन एन ऑर्डर्ड फॉर्म. तो मोलिक्यूल्स क्या करते हैं, मोलिक्यूल्स कौन से, वाटर मोलिक्यूल्स की बात हो रही है. वाटर में वाटर मोलिक्यूल्स होंगे, तो ये मोलिक्यूल्स जब वाटर फ्रीज होता है तो सब मोलिक्यूल्स अरेंज हो जाते हैं प्रॉपरली, प्रॉपर ऑर्डर्ड फॉर्म में अरेंज होते हैं और एक ओपन स्ट्रक्चर बनाते हैं. ओपन स्ट्रक्चर मीन्स कि इनके बीच में स्पेसेस प्रेजेंट होती हैं. दिस प्रोसेस एक्सपेंड्स द मोलिक्यूल, और वो मोलिक्यूल क्या कर जाता है, एक्सपेंड कर जाता है. दैट रिजल्ट्स इन आइस बीइंग लेस डेंस. तो स्पेसेस होने की वजह से और एक्सपेंशन होने की वजह से, फैल जाने की वजह से उस वो जो होता है जो मोलिक्यूल है वो क्या हो जाएगा, लेस डेंस हो जाएगा एज़ कम्पेयर टू वाटर. और लेस डेंसिटी जिसकी होती है वज़न में जब कम होता है तो वो क्या करता है, वाटर के ऊपर फ्लोट करना शुरू कर देता है. क्वेश्चन नंबर 16. गिव द कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टीज ऑफ आयनिक कंपाउंड. आयनिक कंपाउंड की कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टीज बताइए. इट्स ऑन पेज नंबर 69. आयनिक कंपाउंड की प्रॉपर्टीज़ हैं, 4 प्रॉपर्टीज़ हैं. आपने विद हेडिंग्स ये प्रॉपर्टीज़ लिखनी है. सॉलिड, आयनिक कंपाउंड्स आर क्रिस्टलाइन सॉलिड. क्रिस्टलाइन सॉलिड होते हैं, ये क्रिस्टल फॉर्म में भी होते हैं और सॉलिड हैं. कंडक्शन, सॉलिड स्टेट में कंडक्टिविटी इनकी नेग्लिजिबल होती है बट दे आर गुड कंडक्टर इन सोल्यूशन या मॉल्टन फॉर्म में ये कंडक्शन शो करते हैं. हीट और इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट कर सकते हैं क्योंकि इस फॉर्म में इनके पास आइंस प्रेजेंट होते हैं. मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट इनका हाई होता है ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन. इनमें जो पॉजिटिव नेगेटिव चार्जेस होते हैं दोनों चार्जेस के बीच में स्ट्रॉन्ग फोर्स होती है जिसकी वजह से मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट इनका हाई होता है.
क्योंकि फोर्स इतनी स्ट्रांग होती है कि इस फोर्स को ब्रेक करने के लिए बहुत ज़्यादा टेम्परेचर चाहिए होता है। तो वो चीज़ बहुत हाई टेम्परेचर पे मेल्ट होती है या बॉयल होती है, जिसमें फोर्स ऑफ अट्रैक्शन स्ट्रांग हो। सॉलिबिलिटी, पोलर नेचर के होते हैं आयनिक कंपाउंड, इसमें पॉजिटिव नेगेटिव चार्जेस प्रेजेंट होते हैं, तो ये पोलर सॉल्वेंट्स में डिजॉल्व होते हैं, जैसे कि वाटर, क्योंकि वाटर की डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट वैल्यू होती है बहुत हाई होती है। इसकी इंपॉर्टेंस ये है कि हाई वैल्यू होने की वजह से जो अट्रैक्शन होती है आयंस की, ये उन अट्रैक्शंस को वीक कर देता है और वो चीज़ वाटर में सॉल्युबल हो जाती है। क्वेश्चन नंबर 17, व्हाट कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टीज डू द कोवलेंट कंपाउंड्स हैव? कोवलेंट कंपाउंड्स में कौन सी कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टीज प्रेजेंट होती है? पेज नंबर 69 पे कोवलेंट कंपाउंड वाला जो टॉपिक है, इसमें ये 4 पॉइंट्स दिए गए हैं। इसके कैरेक्टरिस्टिक्स है ये characteristics of covalent compound. First is melting boiling point. They have low melting boiling point क्योंकि covalent bond जो होता है वो weaker होता है as compared to ionic bond. Conduction, ये bad conductor होते हैं heat and थर्ड solubility, insoluble होते हैं ये water में क्योंकि ये polar nature के नहीं होते, और ये नॉन पोलर सॉल्वेंट्स में soluble होते हैं, जैसे कि बेंजीन, इथर, अल्कोहल, एसीटोन। स्ट्रक्चर, लार्ज मोलिक्यूल्स में 3 डायमेंशनल बॉन्डिंग होती है, और जिसकी वजह से वो हार्ड एंड स्टेबल होते हैं, और इनकी मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट्स भी हाई होते हैं। नाउ ओपन पेज नंबर 72 ऑफ योर टेक्स्ट बुक, एक्सरसाइज MCQs। MCQ नंबर 1 इज एटम्स रिएक्ट विद ईच अदर बिकॉज, एटम्स एक दूसरे के साथ रिएक्ट करते हैं बिकॉज, रीज़न इसकी बतानी है। फर्स्ट, दे आर अट्रैक्टेड टू ईच अदर, नो, इन्होंने रीज़न दिया कि क्या वो एक दूसरे की तरफ अट्रैक्ट होने के लिए रिएक्ट करते हैं, नो, तो ये रीज़न नहीं है। दे आर शॉर्ट ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, नो, ऐसा भी नहीं है। शॉर्ट ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, ज़रूरी नहीं है कि इलेक्ट्रॉन्स शॉर्ट, एटम्स शॉर्ट ऑफ इलेक्ट्रॉन्स मीन्स उनमें इलेक्ट्रॉन्स की डेफिशिएंसी हो तभी वो रिएक्ट करते हैं। कुछ ऐसे भी एटम्स हैं जिनमें इलेक्ट्रॉन्स एक्स्ट्रा होते हैं तभी वो रिएक्ट करते हैं, जैसे कि सोडियम में एक इलेक्ट्रॉन होता है जो वो लूज़ करता है, तो ये पॉइंट भी रॉन्ग है। दे वॉन्ट टू अटेन स्टेबिलिटी, येस, दे वॉन्ट टू अटेन स्टेबिलिटी, स्टेबिलिटी गेन करने के लिए ये एक दूसरे के साथ रिएक्ट करते हैं, तो करेक्ट ऑप्शन इज सी। An atom having 6 electrons in its valence shell will achieve noble gas electronic configuration by, एक एटम है उसकी वैलेंस शेल में 6 इलेक्ट्रॉन्स हैं, तो वो नोबल गैस इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन अचीव करने के लिए उसको कितने इलेक्ट्रॉन्स चाहिए होंगे? 2 मोर इलेक्ट्रॉन्स, क्योंकि वैलेंस शेल में मैक्सिमम 8 इलेक्ट्रॉन्स होने चाहिए तभी वो स्टेबल होता है एटम। तो अगर किसी एटम में वैलेंस शेल में 6 इलेक्ट्रॉन्स हैं तो उसको स्टेबल होने के लिए 2 और इलेक्ट्रॉन्स चाहिए, तो इसमें से करेक्ट ऑप्शन है सी, गेनिंग 2 इलेक्ट्रॉन्स, 2 इलेक्ट्रॉन्स गेन करके वो स्टेबिलिटी गेन करेगा। नंबर 3, कंसिडरिंग द इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन ऑफ एटम्स, विच एटम विद द गिवन एटॉमिक नंबर विल बी द मोस्ट स्टेबल वन। यहाँ पे 4 ऑप्शन दिए हैं, मीन्स 4 एटॉमिक नंबर्स हैं, इनमें से हमने 1 बाय 1 बताना है कि कौन सा एटॉमिक नंबर जो होगा वो एटम्स को स्टेबिलिटी प्रोवाइड करेगा। 6, जिस एटम का एटॉमिक नंबर 6 होगा उसमें उसके फर्स्ट 2 इलेक्ट्रॉन्स जो होंगे वो फर्स्ट शेल में जाएंगे, 2 इलेक्ट्रॉन्स, पीछे रह जाएंगे 4 इलेक्ट्रॉन्स, तो सेकंड शेल में 4 इलेक्ट्रॉन्स होंगे, लेकिन स्टेबल होने के लिए 8 चाहिए, तो ये स्टेबल नहीं होगा। 8 होंगे तो 8 में से 2 फर्स्ट शेल में जाएंगे और सेकंड शेल में 6 जाएंगे, तो ये भी अनस्टेबल होगा। 10 एटॉमिक नंबर हो तो 2 फर्स्ट शेल में जाएंगे, सेकंड शेल में 8 जाएंगे, तो ये स्टेबल है। फोर्थ ऑप्शन भी देख लेते हैं, 12 में से 2 फर्स्ट में जाएंगे, 8 जो होंगे वो सेकंड में जाएंगे, एंड देन 2 थर्ड में जाएंगे, तो ये भी अनस्टेबल है, तो करेक्ट ऑप्शन इज सी। नंबर 4, ऑक्टेट रूल इज, ऑक्टेट रूल कहते हैं अटेनिंग 8 इलेक्ट्रॉन्स, तो इन 4 ऑप्शन में से जो करेक्ट ऑप्शन है वो है डी, अटेनिंग 8 इलेक्ट्रॉन्स, ऑक्टेट रूल कहते हैं इसे। ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बिटवीन एटम्स रिजल्ट इन, ये हमने पढ़ा है टाइप्स ऑफ बॉन्ड्स में भी, जिसमें कंप्लीट ट्रांसफ़र होता है इलेक्ट्रॉन्स का तो उसके रिजल्ट में जो बॉन्ड बनता है वो आयनिक बॉन्ड होता है, सो द करेक्ट ऑप्शन इज बी, आयनिक बॉन्डिंग। ट्रांसफर इलेक्ट्रॉन्स जब होते हैं एटम्स के बीच में तो उससे आयनिक बॉन्डिंग होती है। नंबर 6, when an electronegative element combines with electropositive element the type of bonding is, इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट वो होता है जो कि इलेक्ट्रॉन गेन करके नेगेटिव आयन बनाता है, और इलेक्ट्रोपॉजिटिव होता है जो कि इलेक्ट्रॉन लूज़ करके पॉजिटिव आयन बनाता है। तो ये नेगेटिव और पॉजिटिव आयन जब एक दूसरे के साथ रिएक्ट करते हैं, कंबाइन करते हैं, तो इनके बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होती है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, और उससे जो बॉन्डिंग होती है वो आयनिक बॉन्डिंग होती है। तो इलेक्ट्रोनेगेटिव और इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट के बीच में हमेशा आयनिक बॉन्ड फॉर्मेशन होती है, तो करेक्ट ऑप्शन इज बी।
7 अ बॉन्ड फॉर्म बिटवीन टू नॉन मेटल्स इज एक्सपेक्टेड टू बी, एक बॉन्ड जो कि दो नॉन मेटल्स के बीच में बन रहा है वो होगा कोवलेंट। क्यों? कोवलेंट में क्या होता है, म्यूचुअल शेयरिंग होती है इलेक्ट्रॉन्स की, और नॉन मेटल्स वो वाले एलिमेंट्स होते हैं, वो एटम्स होते हैं जिनको इलेक्ट्रॉन्स चाहिए होते हैं अपने ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए, अपना स्टेबिलिटी के लिए, इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन, नोबल गैस इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन करने के लिए उनको इलेक्ट्रॉन्स चाहिए होते हैं। इसलिए ये क्या करते हैं, जब आपस में रिएक्ट करते हैं तो आपस में शेयरिंग करते हैं इलेक्ट्रॉन्स की, और शेयरिंग से जो बॉन्ड बनता है वो है कोवलेंट बॉन्ड। तो इलेक्ट्रो नेगेटिव एंड इलेक्ट्रो पॉजिटिव एलिमेंट्स में भी आयनिक बॉन्ड बनता है, और नॉन मेटल्स में कोवलेंट बॉन्ड बनता है। नंबर 8 अ बॉन्ड पेयर इन कोवलेंट मॉलिक्यूल यूजुअली हैज़ अ बॉन्ड पेयर। पेयर मीन्स इसमें दो इलेक्ट्रॉन्स होंगे। अ बॉन्ड पेयर इन कोवलेंट मॉलिक्यूल, किसी भी कोवलेंट मॉलिक्यूल में एक बॉन्ड पेयर में हमेशा दो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। सो द करेक्ट ऑप्शन इज बी, 2 इलेक्ट्रॉन्स। नंबर 9 विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड्स इज नॉट डायरेक्शनल इन इट्स बॉन्डिंग। इनमें से कौन सा कंपाउंड है जो कि बॉन्डिंग में नॉन डायरेक्शनल होता है, उसको डायरेक्शन की ज़रूरत नहीं पड़ती। तो नॉन डायरेक्शनल जो होती हैं ये प्रॉपर्टी होती है आयनिक कंपाउंड्स की। तो इसमें से हम देखेंगे आयनिक कंपाउंड कौन सा है। CH4 कोवलेंट कंपाउंड है, CO2 भी कोवलेंट कंपाउंड है, इसमें कोवलेंट बॉन्डिंग होती है, H2O में भी कोवलेंट बॉन्डिंग होती है। KBr आयनिक कंपाउंड है और ये नॉन डायरेक्शनल होता है। सो द करेक्ट ऑप्शन इज बी, KBr। नंबर 10 आइस फ्लोट्स ऑन वाटर बिकॉज, इसकी रीज़न होती है कि वाटर के ऊपर आइस तब फ्लोट करता है जब आइस की डेंसिटी लेस होती है एज कंपेयर टू वाटर, या वाटर इज मोर डेंसर देन आइस। सो नंबर ए, आइस इज डेंसर देन वाटर, नो। आइस लेस डेंसर होता है। आइस इज क्रिस्टलाइन इन नेचर, नो। क्रिस्टलाइन होगा तो वो सिंक कर जाएगा, डूब जाएगा। वाटर इज डेंसर देन आइस, येस। वाटर की डेंसिटी ज़्यादा होती है आइस से और आइस की कम होती है। सो द करेक्ट ऑप्शन इज सी। नंबर 11 कोवलेंट बॉन्ड इन्वॉल्व द, कोवलेंट बॉन्ड में हमेशा म्यूचुअल शेयरिंग होती है इलेक्ट्रॉन्स की। सो डोनेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, नो। इलेक्ट्रॉन्स डोनेट कोई भी नहीं करता। एक्सेप्टेंस भी नहीं होती इसमें। रिपल्जन भी नहीं होती इलेक्ट्रॉन्स की, क्योंकि अट्रैक्शन होती है, इलेक्ट्रॉन्स को अट्रैक्ट करते हैं एटम। सो द करेक्ट ऑप्शन इज सी, शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, कोवलेंट बॉन्ड में शेयरिंग होती है। नंबर 12 हाउ मैनी कोवलेंट बॉन्ड्स डज C2H2 मोलिक्यूल हैव। तो ये इथाइन है जिसमें दो कार्बन एटम्स होते हैं, ये दो कार्बन एटम्स हैं और दोनों कार्बन के साथ एक एक H हाइड्रोजन अटैच है। ये हमने ट्रिपल कोवलेंट बॉन्ड में भी एग्जांपल पढ़ी थी इथाइन की। इसमें दोनों कार्बन्स के बीच में ट्रिपल बॉन्ड होते हैं और हाइड्रोजन के साथ एक एक बॉन्ड बना रहा होता है, क्योंकि एक कार्बन को मैक्सिमम 4 बॉन्ड लाने होते हैं, क्योंकि उसको 4 इलेक्ट्रॉन्स चाहिए, तो वो अपने 4 इलेक्ट्रॉन्स शेयर करके 4 बॉन्ड्स बनाता है। तो इस कार्बन के 3 ये बॉन्ड हैं और चौथा ये बॉन्ड और एक ये बॉन्ड। तो ओवरऑल हमने बॉन्ड देखने हैं कितने हैं, तो यहाँ पे 1 2 3 4 5, टोटल 5 बॉन्ड्स बन रहे हैं। सो हाउ मेनी कोवलेंट बॉन्ड डज C2H2 मॉलिक्यूल हैव, द करेक्ट ऑप्शन इज 5, D। 13 हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन्स डज अ ट्रिपल कोवलेंट बॉन्ड इन्वॉल्व्स। इलेक्ट्रॉन्स का पूछा है कि कितने इलेक्ट्रॉन्स इन्वॉल्व होंगे ट्रिपल कोवलेंट बॉन्ड में। ट्रिपल कोवलेंट बॉन्ड है, एक बॉन्ड में हमारे पास 2 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, देन एक और बॉन्ड है तो उसके भी 2 इलेक्ट्रॉन्स, एक और बॉन्ड होगा तो उसके इलेक्ट्रॉन्स, तो ओवरऑल 2 4 6 इलेक्ट्रॉन्स इन्वॉल्व होते हैं ट्रिपल कोवलेंट बॉन्ड में। अगर यहाँ पे बॉन्ड पेयर्स पूछा जाता तो फिर 3 पेयर्स हैं, लेकिन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स 6 हैं। सो द करेक्ट ऑप्शन इज बी। 14 विच पेयर ऑफ मोलिक्यूल्स हैव सेम टाइप ऑफ कोवलेंट बॉन्ड्स। इनमें से कौन से पेयर ऑफ मोलिक्यूल है जिनमें सेम टाइप ऑफ कोवलेंट बॉन्डिंग होती है। O2 इसमें डबल कोवलेंट बॉन्ड होता है, HCl में सिंगल होता है, तो ये ऑप्शन रॉन्ग है। O2 में डबल होती है और N2 में ट्रिपल, तो ये भी रॉन्ग है। O2 में डबल है और C2H4 ये इथीन है, इसमें भी डबल होती है, क्योंकि इसमें कार्बन एटम्स, दोनों कार्बन एटम्स के बीच में डबल बॉन्ड अटैच होते हैं एंड देन एक एक कार्बन के साथ 2 हाइड्रोजन अटैच है। तो इससे यहाँ पे हमारे पास सिंगल बॉन्ड्स भी हैं लेकिन साथ साथ डबल बॉन्ड भी प्रेजेंट है। सो द करेक्ट ऑप्शन इज सी। 15 आइडेंटिफाई द कंपाउंड्स विच इज़ नॉट सॉल्युबल इन वाटर। इनमें से हमें आइडेंटिफाई करना है वो कंपाउंड जो कि सॉल्युबल नहीं होता वाटर में, और वाटर में इनसॉल्युबल वो होते हैं जो कोवलेंट कंपाउंड्स होते हैं, आयनिक कंपाउंड सॉल्युबल होते हैं। सो द करेक्ट ऑप्शन इज ए, C6H6, ये इनसॉल्युबल है, ये बेंजीन का फार्मूला है जो कि नॉन पोलर होता है।
और आयनिक कंपाउंड्स या पोलर कंपाउंड वाटर में सॉल्युबल होते हैं, इसके अलावा जो होंगे नॉन पोलर वो नॉन सॉल्युबल हैं। तो C6H6 बेंजीन है, ये नॉन पोलर है, ये इनसॉल्युबल होता है। NaCl आयनिक कंपाउंड है, KBr भी आयनिक कंपाउंड है, MgCl2 भी आयनिक कंपाउंड है, तो ये तीनों सॉल्युबल होते हैं। सो द करेक्ट ऑप्शन इज A, C6H6। नंबर 16, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज एन इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट मोलिक्यूल। इनमें से कौन सा इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट मोलिक्यूल है, ये हमने कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड की एग्जांपल में पढ़ा था। NH3 की तो कंप्लीट बॉन्डिंग से स्टेबल होता है ये, लेकिन BF3 में हमने एग्जांपल में स्टडी किया था कि BF3 में जो बोरोन है वो अपनी 3 इलेक्ट्रॉन्स 3 फ्लोरीन एटम्स के साथ शेयर करके 3 बॉन्ड बना रहा होता है, लेकिन स्टिल 3 बॉन्ड्स बना रहा है फ्लोरीन एटम्स के साथ, लेकिन फिर भी इसको शेयरिंग से ओवरऑल इसको 6 इलेक्ट्रॉन्स मिल रहे हैं, इसमें स्टिल 2 इलेक्ट्रॉन्स की डेफिशिएंसी है, तो इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट स्पीशीज जो है वो BF3 है। बी ऑप्शन इज करेक्ट। नंबर 17, आइडेंटिफाई विच पेयर हैज़ पोलर कोवलेंट बॉन्ड। इनमें से आइडेंटिफाई करेंगे कि इसमें पोलर कोवलेंट बॉन्ड प्रेजेंट है, तो पोलर उसमें प्रेजेंट होगा जिसमें इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वैल्यूज़ का डिफरेंस आता है। O2 देखें, O2 में 2 ऑक्सीजन है, दोनों की सेम इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वैल्यू होगी, तो और Cl2 में भी सेम होगी, तो ये ऑप्शन रॉन्ग है। यहाँ पे H2O में तो H2O तो पोलर है लेकिन N2 नहीं है, क्योंकि N2 में 2 N प्रेजेंट होते हैं और दोनों की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वैल्यू सेम होगी, तो ये ऑप्शन भी रॉन्ग है। H2O एंड C2H2, ये ऑप्शन भी रॉन्ग है, इसमें भी प्रेजेंट नहीं होती, ये भी पोलर कोवलेंट बॉन्ड नहीं होती, ये भी नॉन पोलर कोवलेंट बॉन्ड्स होते हैं, क्योंकि इसमें H2O तो पोलर है लेकिन C2H2 जो है ये नॉन पोलर है। H2O ये पोलर है और HCl भी पोलर कोवलेंट बॉन्ड, सो द करेक्ट ऑप्शन इज डी। इसमें H2O में ऑक्सीजन ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है और HCl में Cl ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है, सो करेक्ट ऑप्शन डी है। नंबर 18, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द वीकेस्ट फोर्स अमंग द एटम्स। इनमें से कौन सी चारों में से कौन सी फोर्स जो है वो वीक फोर्स होती है। आयनिक फोर्स बहुत स्ट्रांग होती है, इसी वजह से मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट भी हाई होती है, तो ये ऑप्शन रॉन्ग है, ये नहीं है वीक फोर्स। मेटालिक फोर्स भी बहुत स्ट्रांग होती है, क्योंकि मेटल स्ट्रांग होते हैं तो मेटालिक फोर्स की वजह से होते हैं, तो ये मेटालिक फोर्स भी स्ट्रांग होती है। इंटरमोलिकुलर फोर्स जो होती है वो सबसे वीक होती है। कोवलेंट जो होती है वो आयनिक से और मेटल से तो वीक है लेकिन इंटरमोलिकुलर से ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, तो इन दोनों ऑप्शन में से ये ऑप्शन है करेक्ट। इंटरमोलिकुलर फोर्स सबसे वीक फोर्स है। सो आपकी आज की डायरी है राइट एंड लर्न एक्सरसाइज शॉर्ट क्वेश्चन 13 to 17 एंड लर्न एक्सरसाइज MCQs। सी यू नेक्स्ट टाइम। अल्लाह हाफिज़।